हेलो एंड वेलकम। सो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइप का एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछा गया था और रीजनिंग जिस टाइप का पूछा गया था, बेस्ड ऑन दैट वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन और ट्राई करेंगे कि ये सीरीज मैं डेली लेकर के आऊँ विथ मे बी विथ 25 और 30 क्वेश्चन। सो सिमिलर टू आपने जो पैटर्न देखा एग्जाम में CG PDTM का, तो सिमिलर टू दैट पैटर्न वी विल ट्राई टू रिवाइज मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9, 10 and 12 respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour is. So आपका अप्रोच क्या होगा, किस तरह से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ी देर रोकेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे एंड उसके बाद आप अपना आंसर मैच करेंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट आंसर पे जंप करिए और देखिए प्रोसेस क्या है उसका, और मूव ऑन लर्न करिए और फर्दर मूव करिए। तो दिस शुड बी योर अप्रोच। और मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। उसके बाद से फिर 1 आवर में कितना टारगेट जो है वो हिट होगा वो फाइंड करना है। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एक बार ट्राई करिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, 6, 7, 8, 9 और 12 का। तो 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 3 42 और इधर के हो जाएगा आपका 4 12। तो इनको मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 8 और ये हो जाएगा 4 2 4 0 5। तो 504 ये सेकेंड आएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, 1 आवर मतलब कि 3600 सेकेंड में देखना है। तो 3600 डिवाइडेड बाई 504, ये अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 3500 समथिंग होगा, बट यहाँ 3600 है, 8 बार में नहीं जाएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो हम लोगों को इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो ये होगा आपका 7 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप इसको रोक सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए और इसको ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर आंसर मैच करिए। क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन इज सीटेड इन ए रो फॉर ए फोटो सेशन। ईच रो कंटेन्स 3 लेस चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि अगर लास्ट रो में n चिल्ड्रन है तो उसके नेक्स्ट वाले रो में, मतलब लास्ट से पहले n-3 होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले में n-6, सो ऑन, इस तरह से रहेगा। ये कंडीशन है। अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रो। अब इनमें से कौन सा नंबर ऑफ रो पॉसिबल नहीं है। क्या 3 नंबर ऑफ रो पॉसिबल है विद दिस कंडीशन एंड विद दिस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या 4 नंबर ऑफ रो पॉसिबल है विद दिस कंडीशन एंड विद दिस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसका चेक करने का क्या तरीका है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए और कितना नंबर ऑफ रो है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अगर 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दैट मीन्स थ्री नंबर ऑफ रोज है, तो n रो, नेक्स्ट रो में n-3, उसके नेक्स्ट रो में n-6। 3 रो हो गए, पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 630 के। तो यहाँ से अगर आप निकालिए कितना हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 630, इधर हो गया, इधर 9 हो गया आपका, यानी 639। n जो आएगा वो समथिंग इंटीजर ही आएगा 100%, क्योंकि ये 639 जो है वो 3 से डिविजिबल है। डेट मीन्स कि ये 3 रो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद दिस कंडीशन एंड हैविंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 630। तो ये तो सही है। दूसरा चेक करते हैं हम, 4 नंबर ऑफ रो। अब देखिए 4 नंबर ऑफ रो लीजिएगा तो n-3 n-6 ये तो रहेगा ही, फिर n-9 भी रहेगा। तो ये तो 4n हो जाएगा, 4n माइनस, अब एडिशन करिए,
3 6 9 और फिर आपका फिर 9 यानी कि 18 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 630। अब ये 4n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 648। अब ये भी आपको 4 से डिविजिबल है, यानी यहाँ पे भी n जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है रो का। 5 नंबर ऑफ रोज देखते हैं, तो अब देखिए 5n तो आएगा ही समेशन करने के बाद। उसके बाद से 18 में आपका नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो 12 आएगा, यानी 18 में आप 12 जोड़िएगा तो 30 आएगा, यानी -30 तो यहाँ रहेगा ही, इक्वल टू 630। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 660। अब ये 660 जो है 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी n जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो यानी 5 नंबर रो भी पॉसिबल है विद दैट कॉम्बिनेशन एंड विद दिस कंडीशन। अब 6 नंबर ऑफ रोज देखना है, अब ये 3 तो पॉसिबल है, तो यही है कि इसका आंसर होगा, बट स्टिल वी विल चेक एंड लुक इनटू इट। सो 6n तो आएगा ही, माइनस यहाँ देखिए 30 तो समेशन होगा ही, बट 30 अप टू हम लोग कहाँ तक लिए थे 12 तक, यानी 15। आप 30 में 15 को भी ऐड कर दीजिए, तो 30 में जब आप 15 ऐड करिएगा तो कितना होगा 45 होगा, इक्वल टू 630। ठीक, अब यहाँ 6n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 675। अब ये क्या 675 जो है वो n से डिविजिबल है, देख लीजिए, तो एक बार में जाएगा, फिर एक बार में, और आपका हो गया यहाँ पे 2 बार में, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो n जो है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स कि आप जब इंटीजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो इंटीजर नंबर में होंगे, तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा, इजी से इजी भी क्वेश्चन आएगा, बेस्ड ऑन द पैटर्न यू हैव सीन इट, तो उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये 3rd नंबर क्वेश्चन होगा हम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट करिए, फिर चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि सही है कि गलत है। देयर आर 7 पर्सन up on a ladder A B C D E F G H not in same order, A is further। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़िए और लगाना स्टार्ट करिए। A is further up than E but lower than C, तो A जो है वो अप है E से, तो A जो है वो अप है E से, ठीक है, और लोअर है C से, ठीक है। B is in the middle, तो कितने जने 1 2 3 4 5 6 7, तो बी इन द मिडिल, तो 1 2 3 और यहाँ पे बी होगा, और फिर यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। जी इज बिटवीन ए एंड बी, जी जो है बिटवीन ए और बी के है, ठीक है, और जी इज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ई इज बिटवीन बी एंड एफ। अब देखिए f किधर हो सकता है, e जो है वो इन बिटवीन b एंड f है, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या बोल रहा है, e जो है वो इन बिटवीन b एंड f है, तो अगर आप e को यहाँ रखते हैं तो उसके ऊपर आपके a है और c है, ठीक है, और अगर आप फिर f को आप नहीं रख पाएंगे क्योंकि E जो है वो इन बिटवीन B एंड F है, तो E को आपको यहाँ पे रखना होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है E को आप यहाँ रखिए, और F जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। इफ़ F इज़ बिटवीन C एंड D, और F जो है बिटवीन आपको C एंड, इफ़ F इज़ बिटवीन C एंड D, E एंड D, सॉरी E एंड D, तो D यहाँ आ जाएगा। फिर आपका ये जो है, फिर यहाँ आपको E यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, A यहाँ आ जाएगा, नहीं यहाँ ये चीज़ है, G इज़ बिटवीन A एंड B, तो G जो है आपका यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा, A आपका यहाँ आ जाएगा और आपका C यहाँ आ जाएगा, यही है ना। अब एक और क्रॉस चेक कर लीजिए, A इज़ फर्दर अप देन E, सही है, एंड लोअर देन C,
ठीक है, B इज़ इन द मिडिल, ठीक है, G इज़ बिटवीन A एंड B, सही है, E इज़ बिटवीन B एंड F, B एंड F सही है, if the F is between E and D, सही है, the person on the bottom step of the ladder will be, तो सबसे ऊपर तो D होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको, D should be the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट वुड बी द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, A इज टॉलर देन B, A इज टॉलर देन B, ठीक है, C इज टॉलर देन A, C इज टॉलर देन A, D इज टॉलर देन C, D इज टॉलर देन C, ठीक है, E इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये तो बहुत ईजी है। इफ दे आर मेड इन हु ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, तो दो इधर छूट गया, दो इधर छूट गया, C, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, C शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है, बोला देयर आर 6 विलेजेस, A B C D E F, ठीक है, 6 विलेजेस है, F इज़ 1 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ D, तो ये इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, F इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D, तो ये D यहाँ पे है, तो इसके वेस्ट में F है 1 किलोमीटर, B इज़ 1 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ E, E B, A इज़ 2 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ E, 2 किलोमीटर थोड़ा बड़ा ले लो, A इज़ 2 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ E, C इज़ 1 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ A, 1 किलोमीटर, तो C यहाँ पे आ जाएगा आपका, D इज़ 1 किलोमीटर टू साउथ ऑफ A, 1 किलोमीटर टू साउथ ऑफ A, तो यहाँ पे आएगा, इधर नीचे की ओर आएंगे साउथ साइड में, तो D यहाँ पे आ जाएगा। विच 3 विलेजेस आर लाइन इन लाइन, तो यही तीनों होगा, A D और E, A D और E, यानी कि ये B नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रॉ, A ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू B but not next to C, C is not, तो सबसे पहले तो यह देखिए, A is occupying seat next to B, तो B का सीट यहाँ आ सकता है या नहीं, तो इस तरह का हो सकता है, next to B but not next to C, तो C आपको यहाँ नहीं हो सकता है और C आपको यहाँ भी नहीं हो सकता है। if C is not sitting next to D, तो अगर C तो यहाँ नहीं हो सकता है, और अगर ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो C यहाँ नहीं हो सकता है, तो अगर इस कॉम्बिनेशन में प्रोसीड करते हैं तो C यहाँ पे हो सकता है, तो C अगर यहाँ पे होगा तो D यहाँ पे नहीं होगा, तो D यहाँ पे होगा, ठीक है। C इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू D हु इज़ ऑक्यूपाइंग, अगर ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो B यहाँ पे है, A यहाँ पे है, तो C यहाँ पे होगा, तो D यहाँ पे होगा। हु इज़ ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू D, तो दोनों केस में A ही आ रहा है, A आ रहा है, तो A शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो बोल रहा है देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू नर्सरी क्लास, सम कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ये इंग्लिश का हो गया, ये हिंदी का हो गया। 10 जो है दोनों बोल सकता है। इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश इज़ 21, और जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला है, सिर्फ इंग्लिश है, वो 21 है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी,
देन हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी कॉमा हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। अच्छा, ये यहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा इंग्लिश सम स्टूडेंट एंड ये जो 21 था उसमें इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश 21, तो ये टोटल इंक्लूड है, इसमें सिर्फ ये नहीं है, ये 21 में सारा आ गया, ये 10 वाला भी पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितना हिंदी बोल सकता है और कितना इंग्लिश बोल सकता है, ओनली इंग्लिश बोल सकता है, और हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश एंड इंग्लिश। तो 3 चीज़ पूछा है। तो सबसे पहले ये 3 देख लेते हैं हम। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला कितना हो जाएगा, इंग्लिश बोलने वाला डेट मीन्स कि ये वाला पार्ट बस। तो ये 21 में से 10 चले जाएगा, तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला निकलेगा, ओनली इंग्लिश। तो ये आपका 11 आ जाएगा। तो यहीं से टिक मार सकते हैं, इसका आंसर डी होगा। लेकिन स्टिल फाइंड करते हैं हम लोग, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, 50 है। ठीक है, तो इतना पार्ट मेरा कितना हो रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये सर्कल वाला पार्ट कितना हो रहा है, 21 + 10 31। तो सिर्फ ये वाला पार्ट कितना आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट निकले, टोटल कितना है 50 है, तो 50 - 31 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 19। तो सिर्फ हिंदी जो बोलेगा वो अच्छा ठीक, यहाँ पे मैंने क्या गलती किया है, यहाँ पे जो है आपका ये टोटल 29 है, ये वाला पार्ट जो है, सॉरी 29 नहीं 21 है। ठीक है, तो 50 - 21 घटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 9 और 2 29। तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। और हिंदी और ओनली हिंदी बोलने वाले 29, और हिंदी बोलने वाले ये 10 भी उसमें शामिल हो जाएंगे, यानी 29 + 10 39। ठीक है, 39 29 11, ये आंसर होना चाहिए आपका। ये 21 जो था वो इंक्लूडेड था 10 के साथ ही। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है, ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इट्स लेंथ 40% एंड डिक्रीज द विथ 20%। तो 40% का मतलब कितना हो गया आपका, 2/5। तो अगर आपका पहले अगर 5 था लेंथ, तो अब उसको 2 से बढ़ा दिया, मतलब कि 40% इंक्रीज किया, यानी नेक्स्ट जो होगा लेंथ अब क्या होगा, 7 होगा, न्यू लेंथ जो होगा। और विड्थ जो था आपको 20% से डिक्रीज कर रहा है। अगर 20% मतलब कितना हो गया, 1/5। मतलब कि अगर आपका पहले 5 था विड्थ, अगर उसको 20% से डिक्रीज करना है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो गया। तो अब बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन। तो एरिया ऑफ न्यू गार्डन, तो पहले एरिया कितना था आपका 25, 5 × 5 25। अब कितना हो गया 28। परसेंटेज निकालना है कितना से इंक्रीज कर गया, तो 3 तो डिफरेंस हो रहा है। इंक्रीज किया है डेट मीन्स कि 25 × 100 4, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12% से वो इंक्रीज कर गया, तो इसका करेक्ट आंसर 12% होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, 6 बुक्स आर लेवल्ड ABCDEF आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। बुक BCEF have green cover while the others have yellow cover। तो बच कौन गया, ABCDEF, AD बच गया, येलो कवर। बुक्स ABD आर न्यू, ABD न्यू है, ABD न्यू, while others वॉल्यूम आर ओल्ड। तो ABCDEF ये बच गया, तो ये नहीं, ये ओल्ड हो गया।
उसके बाद से क्या बोला, ABC आर लॉ रिपोर्ट्स, ABC ये जो है लॉ रिपोर्ट्स है, और अदर जो है आपका कुछ मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स है। तो ABC हो गया, DEF ये जो है आपका मेडिकल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब बोला विच बुक आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड हैव ग्रीन कवर। तो किस में कॉमन लेना है आपको, कॉमन लेना है इसमें और ग्रीन कवर में और ओल्ड में। ग्रीन कवर कौन सा था, ये है, और ओल्ड है, तो कॉमन कौन सा है, बी नहीं है, सी कॉमन है, सी भी नहीं है, डी, ई कॉमन है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे, एफ भी कॉमन है, एफ एफ एफ। तो ई और एफ शुड बी द करेक्ट आंसर, ई और एफ, यानी कि ये बी नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज 30 सेंटीमीटर, पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड ऑन द लाइन फ्रॉम बोथ एंड पॉइंट। तो बोथ एंड पॉइंट से पॉइंट मार्क करना, फ्रॉम ईच एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड and the second point is at 2 centimeter from the first point। अच्छा, अगर पहला मार्क यहाँ तो दूसरा मार्क 2 सेंटीमीटर बाद, तो टोटल लेंथ जो है वो 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बोथ एंड से करना है। ओके, सो एंड द थर्ड पॉइंट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला मार्क जो है 1 सेंटीमीटर पे करना है, दूसरा मार्क फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ा के करना है, यानी दूसरा मार्क जो होगा वो 3 सेंटीमीटर पे होगा। इसी तरह से तीसरा, यानी कि ये का गैप जो होगा वो 2 होगा, फिर नेक्स्ट गैप जो है वो 3 होगा, नेक्स्ट गैप जो है वो 4 होगा। सेम इसी तरह से इस एंड से भी करना है हमको, 1 सेंटीमीटर इधर, फिर नेक्स्ट गैप 2 सेंटीमीटर का, फिर नेक्स्ट गैप 3 सेंटीमीटर का। ओके, सो दोनों करना है। तो क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट्स on the ends are not counted and the common points are counted as one, ठीक है, what is the number of points। ओके, तो लेंथ तो फिक्स है 36 सेंटीमीटर, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर इधर से ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर हम इधर से भी लेंगे, राइट से लेफ्ट से दोनों साइड से। फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर हम बढ़ रहे हैं, यानी कि हम टोटल 3 सेंटीमीटर ट्रेवल किए इधर से, तो इधर से भी हम 2 सेंटीमीटर, इधर तो 6 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट ट्रेवल करेंगे हम कितना, 2 ट्रेवल कर दिए, अब जो है हमको 3 ट्रेवल करना है, तो 3 ट्रेवल कर दिए, ठीक है, इधर से भी हम 3 ट्रेवल करेंगे। तो ये कितना हो गया, 3 2 5 1 6 6 12, और इधर से हम 4 ट्रेवल करेंगे, तो 12 4 16, 16 और 4 20, ठीक है। उसके से फिर इधर से हम, ठीक है, इसी तरह से होगा जैसे कि आपने 1 ट्रैवल किया, फिर 2 ट्रैवल किए, तो 3 लेंथ तो कंप्लीट कर लिए। सेम वे आप इधर भी करोगे तो 3 3 6 लेंथ तो ऐसे ही कंप्लीट कर लिए। इस तरह से फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो लोगे वो 3 सेंटीमीटर का होगा। डेट मीन्स कि आप एट द एंड कहाँ पे होगे, यहाँ से, तो 3 और 3 6 सेंटीमीटर, तो वो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक। उसके से फिर आप 4 स्टेप लोगे तो 10 सेंटीमीटर पे होगे, ठीक है, तो 10 दूना 20, तो ऐसे हो गया, और टोटल लेंथ 36 होना चाहिए, ठीक है, 10 हो गया। उसका से फिर आप जो ट्रेवल करोगे 5, तो 15, अभी भी 36 नहीं हुआ है क्योंकि टोटल 30 ही होगा। फिर आप 6 करो, तो यहाँ से टोटल ये समेशन कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 2 5 4 9 1 10 5 15, और इधर हो गया आपका 6 21 हो गया। और आप इधर क्या करो, इधर आपका हो गया 4 3 7 2 9 1 10 21 और 10 31 और 5 का बचा हुआ, तो इधर से आप 5 ट्रेवल करो और प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, और कॉमन पॉइंट को 1 कंसीडर करना है, तो 1 कंसीडर कर लो, तो 1 नहीं, ये आप
कॉमन कौन सा आ जाएगा। तो देखिए अगर इधर से आप जाएंगे तो कितना मार्क हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मार्क, और इधर से हो गया 7 8 9 10, टोटल आपका 10 मार्क होगा। इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गॉड्स एट सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है 2 गॉड्स का, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गॉड एंड सफर 10% लॉस ऑन अदर। सो ओवरऑल देखना है कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, 10 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस और फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 10 माइनस 10 माइनस 1, तो 1% का लॉस होना चाहिए। बट स्टिल चेक करते हैं इसको। तो अगर 100 रुपीज़ अगर सेलिंग प्राइस है, दोनों का 100 रुपीज़ है, तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 200 फॉर बोथ ऑफ द गॉड्स। और अगर आपको फर्स्ट अगर x मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है, तो अगर x पे अगर आपको 10% प्रॉफिट चाहिए तो 11 डिवाइडेड बाई 10 ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, डेट शुड बी इक्वल्स टू 100। तो ये फर्स्ट गॉड का देखते हैं। तो x1 का यानी फर्स्ट गॉड जो है उसका सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100। सेम वे दूसरे में 10% का लॉस लग रहा है, यानी कि मान लेते x2 में खरीदा था और 10% का लॉस यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 10, और बेच कितना मेरा यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तभी आपको 10% का लॉस होगा, तो 100 यानी कि x2 यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड गॉड कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 9। टोटल सेलिंग प्राइस 200 है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 99 हो जाएगा आपका LCM, और 11,000 प्लस 9,000 यानी कि 20,000, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया 2 गॉड का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कॉस्ट प्राइस है वो जो ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो परसेंटेज लॉस निकाल देना। तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा, डिफरेंस ले लेते हैं, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 99 माइनस 200 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 198, इसको गुना करेंगे तो 198 यानी 19,800, और ये 20,000 है, तो 19,800, तो 200 बचेगा ऊपर, और ये 99 तो कट ही जाएगा, डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, तो 2 4 2 4, तो टोटल कितना हो गया 1% का लॉस। तो सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ही सफर से लॉस ऑफ 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा और क्लियरिटी मैं कर देता हूँ। इसमें क्या था कि देखिए अगर आप इधर से मार्क करिएगा तो पहला ये 1 मार्क होगा, और फिर सेम आप इधर से जब करिएगा तो ये 35 पे होगा, क्योंकि 36 जो है वो टोटल लेंथ है, ये 36 सेंटीमीटर जो है टोटल स्टिक का लेंथ है। तो इधर से जो पहला मार्क होगा वो 35 पे होगा, दूसरा मार्क जो होगा वो +2 के इंक्रीमेंट पे होगा, तो ये 3 पे आएगा। फिर तीसरा जो मार्क होगा वो +3 के इंक्रीमेंट पे होगा, वो 6 पे आएगा। फिर +4 के इंक्रीमेंट पे 10 पे, सेम एज 15 पे। तो अब जो यहाँ से जो मार्क होगा तो +6 के इंक्रीमेंट पे, तो +6 के इंक्रीमेंट पे जाएगा तो 15 और +6 21 हो गया। तो ये अब जो नेक्स्ट मार्क फॉल करेगा वो 21 पे फॉल करेगा। सेम वे अगर हम लोग इधर से आ लेते हैं तो पहला मार्क जो हम लोगों ने दिया -1 के इंक्रीमेंट पे, तो यहाँ 35 पे आया, फिर -2 33, -3 30, फिर -4 26, -5 21। अब जो है यहाँ से हम अगर -6 करते हैं, -6 का हम डिक्रीमेंट लेते हैं,
तो ये कहाँ पे फॉल करेगा, ये आपको 15 पे फॉल करेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉमन पॉइंट को काउंट नहीं करना है। तो ऐसा सच मार्क कैसे कितना हो सकता है, कितना पॉसिबल मार्क है, यही है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल ऐसा 10 सच मार्क इज़ पॉसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर 10 ही था। तो ये क्लियरिटी मिल गया आपको, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 120 म्यूजिशियंस 5% कैन प्ले 3 इंस्ट्रूमेंट, गिटार, वायलिन एंड फ्लूट। ओके, तो इसमें से 5% यानी कि 120 इंटू 5% मतलब आपका हो गया 1/20। तो इसका आपको 6 यानी कि 6 ऐसा है जो तीनों प्ले कर सकता है। इट सो हैपन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी 2 एंड ओनली 2, एनी 2 एंड ओनली 2 ही, ठीक है। 2 of the above instrument is 30। ओके सो ऑब्वियसली अगर आप वेन डायग्राम पे देखो, वेन डायग्राम इसे बनाने का ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये जो केस बोल रहा है ना, जो 30 वाला, ये दैट नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले 2 एंड ओनली 2, तो ये वाला केस बोल रहा है। ये वाला केस अगर मान लीजिए ये आपका गिटार है, ये आपका वायलिन है और ये आपका फ्लूट है, तो ये केस बोल रहा है। उसके बाद से आपको ये वाला केस बोल रहा है और ये वाला केस और ये केस, तो 3 केस है ऐसा। और ये जो है वो तो आपको ये 6 वाला है, मतलब कि तीनों प्ले कर सकता है। तो और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जी इंटरसेक्शन भी प्लस जी इंटरसेक्शन एफ प्लस भी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू ये 30 दिया हुआ है। और आपको जी इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्शन एफ ये कितना दिया हुआ है, आपको 6 दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो कि जी इंटरसेक्शन, ये आपको 6 दिया हुआ है। बोला नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले द गिटार एलॉन, जो वो 40 है। दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट बस हु कैन प्ले, तो ये वाला पार्ट जो है वो कितना दिया हुआ है, आपको 40 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलॉन्ग और द फ्लूट अलॉन। तो आपको निकालना क्या है, इन दोनों का समेशन, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक, इसका और इसका समेशन निकालना है। तो सिंपल सा है, इसमें करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस दिया हुआ है 120। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस को लें तो सबसे पहले ये पार्ट को लेते हैं, सिर्फ गिटार वाला पार्ट को। ये 40 है, इसको 40 लिख दीजिए। और उसके बाद से फिर आपका ये 3 पार्ट को लेते हैं। कौन सा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला 3 पार्ट। एक ये जो जिसमें 2 है, और एक ये और एक ये वाला पार्ट। ये कितना, इसका समेशन 30 है, तो प्लस 30 यहाँ लिख दिए। और उसके बाद से अब ये बीच वाला पार्ट लेते हैं, जो कि कितना है, 5% है। डैट मीन्स कि वो 6 है, ये बीच वाला पार्ट, ये वाला। तो प्लस 6 हो गया, बच गया कौन सा, यही दोनों पार्ट, भी प्लस एफ बच गया। कौन सा, ये दोनों पार्ट। ये पार्ट बच गया और ये पार्ट बच गया। तो भी प्लस एफ, यही आपका भी प्लस एफ, और यही आपका टोटल कितना है, 120। तो आपको यही पूछा है, भी प्लस एफ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 76, यानी भी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 120 माइनस 76। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4, 44 शुड बी द आंसर। 44 करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी कि बी नंबर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 12।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। बोल रहा 6 आइडेंटिकल कार्ड आर प्लेस्ड ऑन टेबल, ईच टेबल हैज़ नंबर 1 मार्क्ड ऑन one side and number 2 marked on its other side. All the 6 cards are placed in such a manner that one is on upper side in one try exactly 4. Okay, cards are turned upside down, मतलब exactly 4 कार्ड को upside down करना है. In how many least number of tries can be card turned upside down such that all the 6 cards on the number 2 on upper side? Okay, so 1 to mark किया हुआ है. All the cards are placed in such a manner that number 1 is on upside. Okay, सब तो सारा 1 जो है upside है, मतलब 1 1 1 इस तरह से रखा हुआ है. 6. अब बोल रहा है कि कितना मूव करे सच डैट ये सारा जो है वो 2 2 में आ जाए. 2 2 2 2 2. तो नंबर ऑफ मूव्स और वो भी मिनिमम होना चाहिए. और क्या कंडीशन दिया हुआ है ना, कि कंडीशन ये दिया हुआ है कि आप जब कार्ड को टर्न अपसाइड डाउन कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली 4 कार्ड को ही अपसाइड डाउन कर सकते हो, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम. तो लेट्स 4 किसी भी 4 कार्ड को फर्स्ट टाइम में कर दो. तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 1, इसको रहने दो. अब जो है आप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्या करना है आपको ये ट्राई करना है कि आपको के पास रिजर्व है, आप 4 कार्ड को अपसाइड डाउन कर सकते हो, किसी भी 4 कार्ड को. तो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना है कि जो कार्ड आपने टर्न नहीं किया है, एक तो पहले आप उसको टर्न कर लीजिए. जैसे कि इस केस में क्या है, ये दोनों कार्ड अभी तक हमने टर्न नहीं किया है. और मेरे पास दिमाग में ये भी है कि नेक्स्ट टाइम हम 4 कार्ड को टर्न कर सकते हैं अपसाइड डाउन. तो हम क्या करेंगे कि एक इस कार्ड को हम टर्न कर देते हैं और बाकी हम क्या करेंगे ना, जो ऑलरेडी 2 में था उसको हम टर्न करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप में फिर मुझे 4 कार्ड को टर्न करना है. तो हम क्या किए कि ये सारा कार्ड को हम टर्न कर दिए, 3 इसको टर्न कर दिया और जो 2 है उसको एज इट इज़ हम इसी तरह से रहने दिए. अब देखिए मेरे पास क्या बेनिफिट हो गया कि मुझे फिर अब 4 कार्ड को टर्न करना है. तो 4 कार्ड को टर्न करना है तो मेरे पास देखिए ये 3 कार्ड हो गया जिसको हम टर्न करेंगे और एक ये तीसरा चौथा. तो अब इसको जो टर्न 1 पे है उसको आप कर दीजिए. तो आ गया मेरा. तो मैंने कितना, एक पहला, दूसरा और ये 3 स्टेप्स में मैंने ये 4 कार्ड को यहाँ से यहाँ 2 में टर्न कर दिया. तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो इजी है. ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स. तो एक 18 मिनट्स पे, दूसरा 24 मिनट पे, थर्ड बेल जो है वो 32 मिनट्स पे. ऑल 3 बेल रिंग, अगर फर्स्ट टाइम ये जो 8 o'clock इन द मॉर्निंग बजा है तो बोल रहा है कि फिर से कब ये टुगेदर बजेंगे. तो वही एलसीएम आपको निकालना है. इसका एलसीएम ले करके फिर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 24 और 32. इसका एलसीएम हो जाएगा 288. तो 288 मिनट्स बाद जो है वो फिर से टुगेदर जो है बेल वो रिंग करेगा. तो अब इसको आवर में है चेंज, तो इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे. तो ये 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 240. और एक्स्ट्रा कितना मिनट बच गया, प्लस आपको 48 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा बच गया. तो और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आपको 4 आवर्स के इक्विवेलेंट. तो 4 आवर्स 48 मिनट्स, 4 आवर 48 मिनट. तो 8 o'clock से जोड़ दीजिए तो 8 4 12, तो 1248 आवर्स शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट का क्वेश्चन है,